हाँ तो बच्चों, टुडे वी आर स्टार्टिंग डिस्कसिंग some problems from CSIR NET, and this question is of June 2016, question number 58. The symmetry point group of the most stable geometry of the following molecule. तो ये ज्योमेट्री दे रखी है मॉलिक्यूल्स की। इसका क्या है कि जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है उसका हमें पॉइंट ग्रुप निकालना है। तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर क्या होगा कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो है ही है, 3 कार्बन एटम डबल बॉन्ड से जुड़े हुए। तो ये क्लोरीन जो है अपोजिट साइड में होंगे, एक पीछे की साइड में, एक आगे की साइड में। ठीक, एक हाइड्रोजन आगे की साइड में और हाइड्रोजन पीछे की साइड में। तो ये जो है इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मोस्ट स्टेबल जो ट्रांस है, यानी कि वो इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब देखिए कि हम बात करते हैं पहले इसकी C4 तो इसमें है नहीं कि दोनों तरफ ये जो है अलग अलग एटम हैं। अब C2 की बात करते हैं। C2 की बात करते हैं पहले हम। C2 का मतलब 180, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में क्या होता है कि जब घुमाते हैं नीचे का ऊपर 180 पे घुमाएंगे तो नीचे का ऊपर आ जाएगा, ऊपर का नीचे आ जाएगा। उस कंडीशन में ये हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह आ जाएगी, क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह आ जाएगी और ये इस तरीके से एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं होगा। जैसा कि अगर इस पेन को एक गैप इसकी इधर है, एक का मुंह इधर है, एक का इधर है, ये इसका जो पिन है ये एक का इधर है, एक का इधर है। जब 180 घुमा देंगे तो ये आ गया, ये नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया। तो इस तरीके से ये जो है इसमें C2 अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है। अब जेड की बात करते हैं। जिधर हाइड्रोजन लगा हुआ है हमने उधर कैप लगा रखी है, तो 180 घूमेगा, ये इस तरीके से घूम के आएगा 180 और ये आ गया। तो पेन की कैप इधर आ गई, यानी हाइड्रोजन इधर आ गया, जहाँ कि वहाँ पहले से पहले क्लोरीन था। तो ये जो है आपकी ना तो C2X है ना C2Z है। अब बात करते हैं तो जेड में तो ये ऐसा घूमा था और जेड में तो ये ऐसा घूमा था और एक्स में ये ऐसा घूमा था। अब आती है वाई की। तो वाई में क्या हो, तो एक्स ऐसा गया, जेड ये रहा, एक्स राइट में रहा, जेड ये रहा और वाई ये वाला हुआ पेंसिल परपेंडिकुलर। तो जब ये 180 घूमेगा, ठीक, तो ये तो एक्स वाला हो गया, ठीक। और तो ये तो एक्स वाला हो गया और ये जेड वाला हो गया। तो वाई वाला ये, हाँ, ये जो है वाई वाला ऐसा हो गया, क्योंकि वाई है ना, ये अलोंग वाई एक्सिस ये वाला। तो ये देख रहे हैं, ये कैप का जो साइड है घूम करके इधर ही आ जाता है, ये रहा, ठीक, ये घूम करके इधर ही आ जाता है, ये वाई एक्सिस के अलाउंग। तो वैसे भी देख सकते हैं कि ये एच घूम करके इधर आ जाएगा, पीछे की जगह आ गया। आगे पीछे का हमने इसको करके दिखा लिया। तो इसमें C2 अलोंग वाई एक्सिस है, C2 अलोंग वाई एक्सिस दिस, ठीक। तो ये है अलोंग वाई एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर। इसमें देखते हैं हम, अब इसका जो प्लेन है, प्लेन ये वाला हुआ पैरेलल प्लेन ये, तो क्या देखते हैं इधर हाइड्रोजन और इधर क्लोरीन है, तो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है नहीं। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये हॉरिजॉन्टल क्या है कि ये पेन है, ये है। तो इस कंडीशन में ये हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर प्लेन जो होगा वो ये पेपर होगा। तो इसमें देखते हैं हम कि ये जो है ये आगे है, एक पीछे है, तो इसलिए प्लेन में नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें
नहीं है, या हाँ, तो ये वाला तो एक्स जेड हो गया, ये एक्स वाई ये वाला हुआ, ठीक, एक्स वाई तो वर्टिकली होगा, ठीक है। तो हाँ यही हो गया एक्स जेड, कि इसमें ये आगे है ये पीछे है, तो ये पलट जाते हैं, अपनी पोजीशन पर नहीं रहते हैं। तो केवल इसमें C2Y यानी कि C2 सिमेट्री पॉइंट हो ग्रुप होगा इसका। एक है द फॉलोइंग, ये दिसंबर 2017 में आया हुआ CSIR में, द मॉलिक्यूल विद ए C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री अमॉन्ग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, जिसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यानी दो एटम ही इसमें मूव करते हैं। तो क्या है कि ये इसमें पहले वाले को लेते हैं, ये बोरॉन है और ये ऊपर क्लोरीन है, तो ये दोनों तो फिक्स हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन मूव करेंगे। तो ये किसके लायक, तो जो हम ये मूव करेंगे तो जब ये 180 घुमाएंगे तो ये इधर से जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा, तो इस कंडीशन में ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस BH2Cl में होगी, ठीक है। CH3Cl, अगर Cl ऊपर हो गया और ये 3 नीचे हो गए क्लोरीन वाले, तो हाइड्रोजन वाले, तो इसमें 3 हो गई है रोटेटिंग वाले, तो ये जो है C3 होगा। इसमें क्या है कि जो है ये NH3 की तरह हैं, और इसमें ऊपर जो है लॉन पेयर होता है, 2 हाइड्रोजन और क्लोरीन नीचे होते हैं, है ना। तो एक प्लेन में, एक आगे एक पीछे, तो ये जो है जैसे NH3 में होता है, बिल्कुल NH3 ये है, हाइड्रोजन ये Cl हो गया, तो इसमें ये जो है C3 भी नहीं होगी और C2 भी नहीं होगी, क्योंकि जो है एक 2 H हैं और एक क्लोरीन है। HOCl में कोई 2 एक से नहीं है, तो इसलिए इसमें भी C2 नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 106, द पार्ट ऑफ कैरेक्टर टेबल ऑफ ए पॉइंट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, ऑर्डर इज 4 इज गिवन बिलो। तो ये ऑर्डर 4 जो है ऑर्डर है, इसके जो पॉइंट हैं क्लासेस हैं E, X1, X2 और X3 है, ऑर्डर 4 है। तो इसका मतलब ये है कि इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम वो 1 होना चाहिए, है। जो GOT की फर्स्ट रूल है, सेकंड रूल कि हाँ सेकंड रूल क्या, अब तो सेकंड तो ये तो हो ही गया, ये तो हाँ जी। तो इसमें क्या है, अभी करते हैं बात कि इसमें 4 कैरेक्टर दे रखे हैं, चौथा कैरेक्टर जो है ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं, तो चौथा कैरेक्टर क्या होगा। तो चौथे कैरेक्टर के लिए सॉल्यूशन ये है कि मान लिया कि इसमें ABCD, हमने D पहले ले लिया, कोई बात नहीं है, तो ABCD इसके मान लो कैरेक्टर हैं 4th रिप्रेजेंटेशन के, इसके ABCD, ठीक। तो ABCD अगर 4 कैरेक्टर हैं तो क्या है, ऑर्डर इक्वल टू 4, H इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल ऑफ GOT का सेकेंड रूल ये कहता है कि डायमेंशंस के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू ऑर्डर। डायमेंशंस क्या हैं कि ये जो है 1 1 1, जो ई जो आइडेंटिटी ऑपरेशन लिखा रहता है उसके सामने जो कैरेक्टर की वैल्यू है वो ई के नीचे जो कैरेक्टर की वैल्यू है वो डायमेंशंस होती हैं। तो पहले 3 की तो ए के 1 1 1 है, चौथे की ए मान ली यहाँ से, ठीक। तो ए मान ली तो क्या हुआ, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ए स्क्वायर प्लस इक्वल टू 4, 1 2 3 माइनस 3 इक्वल टू 1, और ए इक्वल टू 1। तो क्या है
कि ये a इक्वल टू 1 होगा। ये बात ध्यान रखें कि आइडेंटिटी हमेशा पॉजिटिव में आती है और वो जो है कभी जीरो या नेगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ हमारा जो है ये आइडेंटिटी ऑपरेशन के जो करेक्टर होंगे सारे 1 1 1 हो गए। अब क्या है कि जो उसका जो थर्ड रूल है जीओटी का, वो यह है कि सारे इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस का जो प्रोडक्ट का सम है वो सारे इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का जो प्रोडक्ट है वो ऑर्थोगोनल है, यानी कि ये जीरो के बराबर है। तो क्या है कि हमारे जो यहाँ हम कोफिशिएंट लिखते हैं ना सबसे पहले, तो यहाँ सब 1 1 1 है, तो हमने ये नहीं लिखे हैं। तो इसके करेक्टर का प्रोडक्ट और इसके करेक्टर का प्रोडक्ट का सम वो जो है जीरो होना चाहिए। तो ये पहले वाले के जो सारे 1 1 हैं, पहला वाला जो करेक्टर है ये सिंगल वन, इसके सारे 1 1 हैं, तो 4 बार 1 1 लिखा 1 1 1 1। तो इसमें क्या हुआ कि मान लो ये हम एक करके इसे मान लियो, इसे डी मान लिया था हमने एक तरीके से, चौथे को हमने अगर डी मान लिया तो अब ठीक है। तो चौथे के डी की वैल्यू 1 आ चुकी थी, है ना, तो बाकी ए बी सी, ठीक। तो यहाँ ए बी सी इक्वल टू -1 आ गया, एक इक्वेशन आ गई। दूसरा क्या है कि सेकंड रिप्रेजेंटेशन इनटू फोर्थ रिप्रेजेंटेशन। फोर्थ तो वही है, पहला करेक्टर 1, फिर ए बी सी हरे से लिख दिया है वो फोर्थ, ठीक। और सेकंड का 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1, ठीक है। तो चौथा है उसका 1 ए बी सी, और जो आपका दूसरा है 1 - 1 1 - 1। तो यहां से आ गया ये तो 1 ही हो गया, -a + b - c इक्वल टू -1, ठीक। अब हम ये सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये a से a कट जाता है, c से c कट जाता है, 2b इक्वल टू -2, तो यहाँ से b इक्वल टू -1 हो गया। अब ये जो चौथा करेक्टर है ये तीसरे के साथ भी और ऑर्थोगोनल है, तो चौथे के वही लिख दिए हमने 1 a b c, 1 a b का यहाँ से वैल्यू लिख दी -1, है ना, और ये c। फिर तीसरे के लिख दिए, कौन कौन से हैं ये लाल में लिखे हैं, तीसरे के हमने लाल में लिखे हैं 1 - 1 -1 1, इसे लाल से कर देते हैं ये, जिससे कि पता लगता है। तीसरा बसंती का, ठीक है, तीसरा। तो इसमें क्या हुआ 1 - 1 -1 1, पहला 1 है, दूसरे दोनों -1 है, और फिर चौथा दूसरा तीसरा -1 है, चौथा 1 है। इसमें क्या आ गया, ये 1 आ गया, ये -a आ गया, और ये +1 हो गया, और ये c हो गया। तो यहाँ a + c, c - a इक्वल टू 1 1 2 -2, तो c इक्वल टू -2 हो गया। ये पुटिंग एंड द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में c की जगह तो a - 2 लिख दिया, ठीक, और b की जगह -1 लिख दिया, यहाँ से b की वजह -1। तो यहाँ से ये आ गया ट्वाइस a, ये -3 हुआ, इधर आकर +3 हो गया, तो +3 - 1 +2, ये तो 2a इक्वल टू 2, तो यानी कि a इक्वल टू 1, अब b इक्वल टू -1 वो पहले आ चुका है, और ये जो है हमने फिर इक्वेशन 3 में रखते हैं। इसमें क्या नाम है से किसकी वैल्यू
ए इजक्वल टू -1 लिख देते हैं। ए इजक्वल टू 1 और बी इजक्वल टू -1। हाँ तो यहाँ सर a इजक्वल टू 1 और b इजक्वल टू -1 इज इक्वेशन 3। a इक्वल टू और b इक्वेशन 2 में लिख देते हैं। क्या इसमें लिख दें? a इजक्वल टू 1 b इजक्वल टू -1, -1 -2 और -2 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, +2 -1 तो c इजक्वल टू -1 आ जाएगा। कैसे भी रख सकते हैं, हमारे पास ये 3 वेरिएबल होते हैं और 3 इक्वेशन होती हैं। तो यहाँ से जो है हमारा इसे देख लेते हैं जरा हमने क्या करा यहाँ। c इजक्वल टू c माइनस a इजक्वल टू -2 और c इजक्वल टू a -2 पुटिंग एंड आल्सो वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में लिख दिया a की जगह तो c की जगह था a -2, ठीक, c की जगह a -2 और b की जगह -1, ठीक है। तो वो कैसे भी कर सकते हो, आपको तीन वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन है, कैसे भी करके आपको a b c की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ ट्वाइस a और -3 हो गया, -3 इधर आ गया, प्लस का हो गया, +3 -1 जो है ये हो गया आपका +2 यानी कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1, फिर b इक्वल्स -1 फ्रॉम इक्वेशन 3 a इक्वल टू 1 रख देंगे तो यहाँ तो c इक्वल टू माइनस आ जाएगा, 1 आ जाएगा। b की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, a इक्वल्स 1 इसमें रख देंगे तो b इक्वल टू c इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो a इक्वल टू 1, d इक्वल्स 1, a इक्वल्स 1, b इक्वल्स -1 और c इक्वल्स -1। तो 1 1 -1 ये इसके चौथे के करेक्टर हो गए, 1 1 -1 -1, 1 1 -1 -1। ये जो है फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अब लेते हैं CSIR का 2019 का 55 नंबर क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स इन द डाइबोरेन मॉलिक्यूल इज। टोटल नंबर है सिमेट्री एलिमेंट्स के। डाइबोरेन कैसा होता है, ये बोरान, तो ये दो हाइड्रोजन इस तरीके से लिंक होते हैं, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन प्लेन के बाहर, एक हाइड्रोजन प्लेन के अंदर, एक हाइड्रोजन प्लेन के बाहर, एक हाइड्रोजन प्लेन के अंदर। अब क्या है कि हम पहले x अप्लाई करते हैं, C2 क्यों 4 तो हो नहीं सकते क्योंकि ये आगे हैं पीछे हैं, ठीक, तो C4 तो इसमें हो नहीं सकता। अब बात करते हैं ये C2 की, तो होता क्या है इसमें, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे आ जाएगा, ये ऊपर का नीचे आ जाएगा, नीचे का ऊपर चला जाएगा, ये बाहर का अंदर और अंदर का बाहर आ जाएगा। ऐसे ही ये अंदर का बाहर और बाहर का अंदर 180 रोटेट करने के बाद, ठीक। अब बात करते हैं ये जेड की, यू राइट वाला लेफ्ट में चला जाता है, लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है, ठीक। अब बात करते हैं इसके क्या कहते हैं, तो C2Z भी हो गया, इसमें C2X भी हो गया और C2Y की बात करते हैं तो Y ये परपेंडिकुलर है, इसे घुमाएंगे तो ये वाला तो यहाँ आ जाएगा, ये वाला तो यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो आगे के पीछे और पीछे के आगे भी आ जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है। तो इसमें 3 जो है C2 एक्सिस हो गए, 3 C2 एक्सिस हो गए, तो X Y और Z अलॉन्ग Z एक्सिस तीनों हो गए। अब इनमें एक तो प्रिंसिपल होता है, सपोज करो हमने प्रिंसिपल मान लिया अपना ये आपका Y मान लिया, तो एक प्रिंसिपल होता है, तो उस कंडीशन में
देखते हैं कि दो परपेंडिकुलर हो गए, एक्स और जेड अगर हम परपेंडिकुलर मानते हैं तो अब वाई है प्रिंसिपल ये वाला ऊपर वाला, तो वाई जेड हुआ इसका वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन में देखते हैं कि ये पूरी तरह से सिमेट्रिक है, आधा ये एक हाइड्रोजन इधर है पीछे की साइड में, एक बाहर की साइड में, ये बोरॉन है, तो ये पीछे वाला पीछे की साइड में दिखाई देगा, बाहर वाला बाहर की साइड में दिखाई देगा। तो C2 अलोंग वाई जेड प्लेन होगा। अब एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा C2, 2C2 परपेंडिकुलर हो गया। अब C2 है और वर्टिकल है, तो सीधी सी बात है एक वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो दो सिग्मा V हो गए। अब हम बात देखते हैं कि सिग्मा V हो गया। अब क्योंकि हमारा अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो परपेंडिकुलर प्लेन हो गया इसका ये वाला है सिग्मा H। तो उसमें क्या होता है कि ये अंदर वाला बाहर चला जाएगा, बाहर वाला अंदर चला जाएगा, दोनों हाइड्रोजन ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिग्मा H भी इसमें है, तो इसमें सिग्मा H भी है। तो ये हो गया 3 और 2 5 और 1 6 तो ये हो गए ठीक। और तो इसका ग्रुप हो गया D2H परपेंडिकुलर, ये इसमें C2 भी हो गया और 2C2 भी हो गए परपेंडिकुलर ठीक। और ये सिग्मा V भी हो गया, सिग्मा H भी हो गया। तो 4n के बराबर होता है, तो इसमें 8 होंगे ठीक। तो ये 8 होंगे। और हाँ, अगर हम बात करें इसमें H भी है तो ये जो है हमारा C2 है तो इन्वर्जन भी होगा। 1 2 3 2 और 1 3 और 3 2 और 1 3 और 1 4 2 6 और 1 7। हाँ, तो बात ये हुई कि एक तो C2 प्रिंसिपल हो गया, 2C2 परपेंडिकुलर हो गए, तो C2 की वजह से 2 सिग्मा V होंगे। एक हॉरिजेंटल हो गया और C2 है और हॉरिजेंटल है प्लेन है तो इन्वर्जन भी होगा। तो देख सकते हैं कि हर एक के करस्पॉन्ड जो है दूसरा एटम है, या हाइड्रोजन के लिए ये है, ये वाले के लिए ये है, इसके लिए ये है, बोरान के लिए ये है। तो हाँ, तो इसमें 8 किरणें हैं, हमें एक आइडेंटिटी हर एक में होता है। तो 1 और 2 और 2 4 और 2 6 और 7 और 1 8, ये आइडेंटिटी रह जाता है ठीक। चलिए, ये है दिसंबर 2016 CSIR का 4s2O मॉलिक्यूल द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट B1 सिमेट्री। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट से B1 लिख रखिए। अब ग्राउंड स्टेट क्या होगा, तो जो मोस्ट सिमेट्रिकल होता है वो ग्राउंड स्टेट कहलाई जाती है, यानी कि ये A1 जो है वो ग्राउंड स्टेट है। तो उसके लिए ये ट्रांजिशन जो है कौन सी पोलराइज्ड होगा ठीक। तो इसमें क्या करते हैं हम कि सपोज करो तो ये तो ग्राउंड स्टेट A1 हुआ और एक्साइटेड स्टेट B1 हुई, A1 टू B1। इसमें क्या करते हैं, सब करैक्टर जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मान लो ये हमारा B1 है, ये है B1 ठीक। B1 को हमने एक तरीके से लाल से कर रखा है और वो A1 जो है हमारा काले से है। तो पहले ये हमने सारे 1 1 1 A1 के 1 1 1 1 जो है लिख लिए। उसके बाद हमने क्या करा, ये जो लाल वाले हैं 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1, तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें जोड़ते नहीं है। तो 1 × 1 1 1 × -1 -1 1 × 1 1 1 × 1 -1 तो 1 - 1 1 - 1। तो क्या कि वो सिमेट्रिक था, पूरा 1 ही था, तो ये B1 ही आना है। तो B1 जो है
आया ट्रांजिशन के जो करेक्टर्स हैं, तो ये जो है इसके लिए ट्रांसलेशन मोड जो है एक्स है, तो ये एक्स पोलराइज्ड होगा। ठीक, चलिए, तो इसमें ये ध्यान रखते हैं कि ये जो है प्लस नहीं करते हैं, वो जो कोफिशिएंट जो निकालते हैं इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का, उसमें प्लस भी करते हैं और साथ में जो क्लास के जो कोफिशिएंट हैं उनको मल्टीप्लाई भी करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका ट्रांजिशन वाला। अब चलते हैं, ये जून 2017 में CSIR में 73rd क्वेश्चन है। द कंपाउंड N2F2 हैज द टू आइसोमर्स, N2F2 है सिस और ट्रांस, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप। कि बोथ आइसोमर्स possesses सिग्मा वी प्लेन, बोथ आइसोमर्स possesses सिग्मा एच प्लेन, और वन आइसोमर्स हैज ए सिग्मा एच एंड वाइल अदर हैज ए सिग्मा वी प्लेन, नन ऑफ दम हैव ए सिग्मा एच प्लेन। तो ये जो है इसका सिस स्ट्रक्चर है, दोनों फ्लोरीन एटम सामने की साइड, और ये इसका ट्रांस स्ट्रक्चर है जो है कि अपोजिट साइड में। अब इसके देखते हैं हम कि इसका रोटेशन कहाँ है। C2 ये एक्स एक्सिस है, सपोज करो ये वाली एक्स एक्सिस है, तो 180 C2 अप्लाई करेंगे, 180 हमारा जो है रोटेट करेगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आ जाएगा। तो C2 तो इसमें है। अब क्या है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री ये C2 है, C2 का जो वर्टिकल प्लेन है ये वाला हुआ, ये वाला। ठीक, तो ये नाइट्रोजन फ्लोरीन नीचे हैं, ऊपर भी हैं। ये हमारा एक्स हुआ, ये जेड हुआ, और ये ऊपर वाला जो है ये वाई हुआ। ऊपर वाला ये वाला लाल वाला वाई हुआ। तो क्या होता है कि अब जो हम देखते हैं ये एक्स है तो ये वाई है, तो और ये हमारा जो है एक्स एक्सिस का रोटेशन है। तो जब एक्स ये प्लेन जो है इसके पैरेलल है, यानी एक्स जो है एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका मतलब ये पैरेलल प्लेन होगा, सिग्मा वी हो गया। सिग्मा वी में ये नाइट्रोजन फ्लोरीन ये इसमें रिफ्लेक्ट होकर अंदर बाहर वाली अंदर दिखाई दे रही है, ये अंदर वाली अंदर दिखाई दे रही है, तो यहाँ सिमेट्री, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक, तो सिग्मा वी इसमें है। अब सिग्मा वी इसमें है तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला। ये हमारा रोटेशन है, इसका परपेंडिकुलर है ये वाला। तो इसमें हम देखते हैं फ्लोरीन राइट में तो है, लेफ्ट में नहीं है, तो ये सिग्मा एच इसमें नहीं है। और जेड को भी देख लीजिए, जेड में क्या होता है, राइट वाला लेफ्ट में चला जाता है, 180 घूम करके नहीं है। ठीक, और इस तरीके से इसमें वाई भी नहीं होगा। तो केवल C2 अलोंग एक्सिस होगा। वाई में क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो इस कंडीशन में मतलब ये इस तरीके से हो जाएंगे, अपनी पोजीशन को खाली कर देंगे। तो सिस में सिग्मा वी है। बात करते हैं ट्रांस की। ट्रांस में कैसा है कि अलोंग एक्सिस देखते हैं, ये एक्स एक्सिस है, तो इसमें क्या होगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, अपनी जगह खाली छोड़ेगा। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं है, तो C2 अलोंग वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में नहीं है। अब हम एक्स एक्सिस नहीं है, अब ये वाई एक्सिस की बात करते हैं, ये जेड एक्सिस की बात करते हैं। जेड ये वाला है, तो इसमें क्या जगह रोटेट होगा 180, तो क्या होगा, ये राइट वाला लेफ्ट में और लेफ्ट वाला राइट में आएगा, अपनी पोजीशन खाली छोड़ जाएंगे, तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम वाई की बात करते हैं, ये परपेंडिकुलर वाई, तो क्या होगा, ये वाला फ्लोरीन घूम करके यहाँ आ जाएगा 180 घूम करके, और ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसमें C2Y है। ठीक, C2Y है। अब वह देखते हैं कि ये इसका वर्टिकल प्लेन है। अब हम इसकी बात करते हैं, इसकी प्लेन की, ये वर्टिकल, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है Y, तो Y और जेड, ये जेड है, ये Y है। वाई जेड प्लेन में हम देखते हैं कि इस फ्लोरीन का रिफ्लेक्शन इधर आएगा ऊपर, ये नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है।
ठीक। और अब देखते हैं कि इसमें परपेंडिकुलर प्लेन, परपेंडिकुलर कौन सा है, ये पेपर वाला प्लेन है, ये पेपर बना हुआ प्लेनर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। इसे इस तरीके से काट देंगे तो आधे आधे एटम कट जाएंगे, स्फीयर आधे इधर एक आधे एक साइड में आधे एक साइड में अपनी पोजीशन पर ही। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें ट्रांस स्ट्रक्चर में होगी। तो इसका मतलब एक में सीस होगी और एक में वन आइसोमर्स है जे सिग्मा एच प्लेन और अदर है जे सिग्मा वी प्लेन। अब ये जून 2017 CSIR का क्वेश्चन है, द करेक्ट रिलेशन इन्वॉल्विंग सिमेट्री ऑपरेशन। तो ये 4 रिलेशन दिखाए गए हैं। S4 2 बार S2 के बराबर, सिग्मा XY सिग्मा YZ C2X के बराबर, S4 3 C4 3 के बराबर, S6 3 टाइम्स S2 के बराबर। अब हम बात करते हैं S4 2 के। S4 2 बार यानी कि 2 बार सिग्मा और 2 बार C4 2 टाइम्स, और सिग्मा की पावर 2 यानी कि आइडेंटिटी, रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन, ठीक, आइडेंटिटी और ठीक। और ये C4 2 बार यानी कि 90 एंगल 2 बार घुमा दें हम। C4 का मतलब 360/4 यानी कि 90 को 2 बार घुमा दें, 90 को 2 बार घुमा दें 180 घूम जाएगा, तो यानी कि C2 1 बार, ठीक। तो E इंटू C2, तो ये C2 1 हो गया, जो कि S2 के बराबर नहीं है। C2 S2 के बराबर नहीं है, तो ये रिलेशन गलत हो गया। अब बात करते हैं सिग्मा XY सिग्मा YZ। सिग्मा XY सिग्मा YZ की बात करते हैं तो जब X पहले YZ ऑपरेशन लगाएंगे, YZ ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या होगा, तो X माइनस हो जाएगा, YZ ऐसे ऐसे रह जाएंगे, ठीक। अब इसे इधर को ले जाएंगे, XY ऑपरेशन लगाएंगे तो Z में चेंज आएगा, तो X माइनस कम माइनस Y कैसे ही, Y माइनस का ऐसे कैसे ही, और Z हो जाएगा माइनस, ठीक। हाँ, तो ये क्या हो गया, 2 माइनस के हो गए X और Z, इसका मतलब Y का वही होगा। तो ये जो है, ये जो हो गया C2 अलोंग Y एक्सिस हुआ, जो कि इसमें C2 अलोंग X एक्सिस छोड़ रखा है, XY और YZ, XY और YZ। हाँ, तो ये C2Y होना चाहिए, ठीक है। क्या है, YZ रिफ्लेक्शन लगाएंगे तो Y और Z ऐसे X ऐसे रहेंगे, X माइनस का हो जाएगा। फिर इसका जो है XY रिफ्लेक्शन लगाएंगे तो X और Y ऐसे कैसे रहेंगे, माइनस X और Y ऐसा कैसे ऐसे ही, और Z माइनस का हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक। तो ये हो गया माइनस X YZ। तो अब क्या नेट क्या हुआ, Y वैसा का वैसा ही, माइनस X और YZ, वो माइनस X और माइनस Z। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये C2Y हो गया, ठीक है। एक मिनट, चलिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बात करते हैं S4 3 बार इक्वल टू C4 3 बार। S4 3 का मतलब सिग्मा की पावर 3 C4 की पावर 3 बार, यानी कि सिग्मा ऑड है तो यानी कि सिग्मा के बराबर होगा। सिग्मा की पावर 2 तो आई हो जाता है, तो ये सिग्मा 3 सिग्मा के बराबर हो गया, इंटू C4 3 इंटू सिग्मा है, तो ये S4 3 के बराबर हो जाएगा। ये C4 3 के बराबर नहीं है, बल्कि ये किसके बराबर है, S4 3 के बराबर। हाँ, तो S4 3 तो निकाल ही रहे थे, तो ये C4 3 के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब X6 को 3 टाइम्स
करते हैं तो सिग्मा 3 लगाते हैं और C6 को 3 टाइम्स लगाते हैं। ठीक, सिग्मा की पावर 3 का मतलब सिग्मा। ठीक, और क्या है कि ये जो है हमारा C6 का मतलब हुआ 360/6 इंटू 3 टाइम्स। 360 को 6 से डिवाइड करा तो C6 निकल के आता है। C6 को 3 टाइम करते हैं तो 6 6 36 18 180 डिग्री हो गया, यानी कि C2 1 के बराबर ये हो गया। तो सिग्मा इंटू C2 1 टाइम्स, तो ये पहले C2 लगाया फिर सिग्मा लगाया तो ये S2 के बराबर हो गया। तो ये जो है आपका S63 S2 के बराबर हो गया। ठीक, चलिए आज इतना बहुत।